Welcome to Commerce classes. Today we will be understanding the meaning of the term business entity. Like in accounting, we usually say that we are working for a business entity, we are working for business. So what is meant by business entity? Now business entity has two words here in entity and then business. So we'll understand the meaning of the two. दोनों का मतलब समझेंगे. Entity means an economic unit which performs economic activity. मतलब कोई भी एक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो पैसा कमाने का, प्रोडक्शन, सेल या कोई सर्विस देने का काम करते हैं. सो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करना हो, चाहे गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करना हो, जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम एंटिटी बोलते हैं. और व्हेन अ बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड to perform the activities, it is called business entity. So business entity का basically मतलब है वो enterprise which is established to engage in lawful business activities like sole proprietorship हो गया, partnership firm हो गई. तो जो आपने एक entity establish की है business activity करने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो जो बिजनेस एंटिटी है उस एंटरप्राइज को बोलते हैं. सो अगर किसी ने ऋतु क्रिएशन नाम से एक बिजनेस ओपन कर लिया तो उसकी बिजनेस एंटिटी है ऋतु क्रिएशंस. सपोज एक पर्सन है, उसका नाम है समीर, उसने ग्रोसरी आइटम्स में डील करता है. सो उसने अपनी शॉप खोल ली, समीर ग्रोसरी स्टोर. तो जो उसका बिजनेस एंटरप्राइज है ग्रोसरी स्टोर, समीर ग्रोसरी स्टोर, उसे हम बिजनेस एंटिटी बोलेंगे. और अकाउंटिंग में हमें यह ध्यान रखना है कि हम अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी के लिए करते हैं. सो बिजनेस एंटिटी बिजनेस मैन से सेपरेट होती है. अब जब हम बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिजनेस एंटिटी और लीगल एंटिटी में. बिजनेस एंटिटी अलग होने का मतलब जरूरी नहीं है कि लीगल एंटिटी भी हो. लीगल का मतलब होता है अंडर लॉ. सो अगर कोई बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश होती है अंडर अ पर्टिकुलर लॉ तो उसे लीगल एंटिटी बोला जाता है. दैट इज अ बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल एंटिटी. अ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद अ पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड लीगल एंटिटी. जैसे कंपनी है, अगर आपको कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो आपको कंपनी एक्ट के अंडर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सो उससे क्या है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है. मतलब लॉ के लिए भी कंपनी एक अलग पर्सन है और आप उसके ऑनर्स अलग पर्सन हो. सो उसे बोलते हैं लीगल एंटिटी. बट ये सब बिजनेसेस में जरूरी नहीं है. नॉर्मली जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, अपनी फर्म बना के काम करते हैं, तो उनको जरूरी नहीं होता कि वो एक लॉ के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं. सो उनकी बिजनेस एंटिटी होगी, लीगल एंटिटी नहीं होगी. सो लॉ उन दोनों को एक मानेगा, पर्सन एंड हिज बिजनेस. सो उस हिसाब से द पर्सन इज लायबल फॉर बिजनेस लाइबिलिटीज, ही इज हैविंग कंट्रोल ओवर बिजनेस एसेट्स, उसको सब कुछ बिजनेस के ऊपर पूरा राइट है. लॉ के कारण अकॉर्डिंग टू लॉ ही इज नॉट सेपरेट. बट जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है. और अकाउंटिंग में वी नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट टाइम एंड अगेन. हमेशा याद रखना है कि अकाउंटिंग सिस्टम recognizes concept of separate business entity. That is, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसे हम किस कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी. दैट इज बिजनेस की एंटिटी, बिजनेस एज अ पर्सन अलग है बिजनेसमैन से. दैट इज वाई ऑल अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जो भी हम आगे एंट्रीज, पोस्टिंग, समराइजेशन वर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, वो कैसे करनी होगी. ऑलवेज जो भी काम लिखना है इट इज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस. हमेशा याद रखो हम सारी अकाउंटिंग बुक्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. दैट इज वाई जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसे अपनी बुक्स में कैसे शो करता है कि ये मेरी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ऑनर, मुझे ये रिटर्न करनी होगी. बिजनेसमैन का बिजनेस पर क्लेम है, राइट. सो उसे बिजनेस की लाइबिलिटी की तरह से एज अ कैपिटल एक अलग लाइबिलिटी शो करते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर अ बिजनेस ऑलवेज हैव अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी. तो बिजनेस एंटिटी का मतलब जो बिजनेस एस्टैब्लिश किया है
इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, बिजनेस करने के लिए, वो एक अलग एंटिटी है जो सेपरेट रहेगी उसके ऑनर से। अब ये लीगल हो जरूरी नहीं है, ठीक है, बट अकाउंटिंग में इसे सेपरेट माना जाता है। आगे फर्दर व्हेन वी आर डूइंग थियोरी बेस्ड तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ you are understanding, then please like, share and subscribe to this channel. Thank you.